मैं दिल्ली में रहता हूँ और अक्सर जैम में फंसता रहता हूँ। सुनील भाई, कल मैं जैम में फंसा और सिचुएशन ये हुई कि मैं करीबन 1.5 घंटा गीता कॉलोनी के पास एक जैम में फंसा जहाँ पर पुराना पुल भी है। मैंने कई अधिकारियों को फ़ोन किए, तो एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी से जो कंसर्न जिसका जिम्मा था देखना, उसको फ़ोन किया और ये पूछा भाई आप कहाँ हो। तो पता चला जी वो तो 7 बजे घर ही पहुँच गए हैं, वो आईपीएस अफसर है। कहने का मतलब ये है कि अब ये हालात पैदा हो गए हैं दिल्ली में कि एक तरफ G20 हो रहा है, दूसरी तरफ हम लोग अक्सर जैम में फंसते रहते हैं। नोएडा में भी फंसते हैं, हर जगह जैम में फंसते हैं। क्या आपने लोगों से सोचा है कि ये जो हम फंसते हैं, हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? सुनील भाई। नहीं देखिए, उस स्थिति में तो हम पुलिस, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि हम पुलिस की ही मदद ले सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि कई जगह हम लोग देखते हैं आमतौर पे कि जब पुलिस नहीं आती है तो लोग ही, कुछ लोग बाहर आते हैं। जैसे किसी गाड़ी में 3 से 4 लोग हैं तो उनमें से 1-2 लोग बाहर आ जाते हैं, खुद ही इशारों में कहने लगते हैं भाई आप साइड आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, और करके जाम खुलवाते हैं। जाम की समस्या केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं है, आप कहीं भी जाइए। हम लोग बस से कई बार घूमने जाते हैं, उत्तराखंड आप जाइए तो बड़े बड़े हाईवे पे इस तरह के जाम लग जाते हैं। और मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बहुत ज़्यादा गलती होती है। ठीक है, पुलिस, देखिए पुलिस हर जगह होना बड़ा स्वाभाविक तौर पे नहीं हो सकता है, उनकी भी पुलिस फोर्स की बहुत कमियां हैं और खामियां भी हैं, कई बार लापरवाही भी करते हैं, ये भी बातें हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, कई बार ओवरटेक करना, गलत डायरेक्शन में घुस जाना। और अब देखते हैं कि अगर कोई वन वे है, वहाँ से भी दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो क्या होगा फिर, तो जाम तो लगना तय है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। लेकिन वही है कि जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में आए तो पुलिस को तो फ़ोन करेंगे ही करेंगे। अगर पुलिस नहीं आती है तो हमें खुद ही पहल करनी होगी, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, ना कि वो सीना चौड़ा करके कि भाई मैं क्यों पीछे जाऊँ। कई बार आपने देखा होगा कि भाई अब मैं यहाँ पे घुस गया तो घुस गया, अब पीछे तुम हटोगे, चाहे भले उसके पीछे 50 गाड़ियाँ हों, ये बंदा पीछे नहीं हटेगा। तो इस तरह की भी सिचुएशन आती है, वो टसन वाली भी चीज़ें आती हैं। तो उसके इसकी वजह केवल पुलिस पे हम एक बार को नहीं थोप सकते, बहुत सारी वजह हैं। जब मैं जैम में फंसा तो मैंने फ़ोन किया तो पता लगा वो अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं अपने घर पर। तो फिर वहाँ के जो कंसर्न टीआई थे उनको इन्फॉर्मेशन गई, उन्होंने जैम खुलवाया। कुल मिलाकर स्थिति ये थी। तो टीआई साहब भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? अब वजह क्या होती है? कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा था सड़कों पर, कई बार जो सड़कें होती है वो नैरो हो जाती है, गड्ढे होते हैं, कई बार कोई वाहन खराब हो जाता है, हम अक्सर देखते हैं, और वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जैम लग जाता है। क्या ये स्थिति हम सब झेलते ही हैं, क्या ये स्थिति बदल सकती है सुनील भाई? अगर मौके पर टीआई मौजूद हो। वो कहता है मैं रोज रोज क्यों भाई, मैं तो पूरे दिन सड़क पर रहता हूँ, आप तो मुझे 9 बजे फ़ोन कर देते हो, सुबह रात के 10 बजे फ़ोन कर देते हो, मैं कोई मतलब 24 घंटे का नौकर हूँ क्या? नहीं, ये एक समस्या है पुलिस के साथ है। ये 24 घंटे की ड्यूटी, मतलब पुलिस का कोई ड्यूटी का रिकॉर्ड ही नहीं है। आप देखेंगे तो पता चला कि ट्रैफिक वालों के 2 शिफ्ट में तो ड्यूटी आमतौर पे कम ही लगती है। दिल्ली में हो सकता है लगती हो, लेकिन आप बड़ी बाकी जगहों पे जाएँ तो ऐसा नहीं है। सुबह ड्यूटी पे आए, शाम को निकलेगा। आप कोई 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कोई 14 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कितना करेगा सड़क पर? उनकी भी है। हाँ, लेकिन कमियाँ भी हैं। कई बार ये होता है कि वहाँ पे तैनात हैं लेकिन वो साइड में अपना बैठे हुए हैं, कुछ करने को तैयार ही नहीं है। भाई कोई निकल रहा है, गलत तरीके से निकल रहा है तो उसे रोको। कई बार हम देखते हैं कि वो उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि हम किसी तरह चालान काट दें। ठीक है। मतलब ट्रैफिक कंट्रोल के बजाय हम ट्रैफिक चालान पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। उनका चालान काट दिया, उससे चलो 4 पैसे हमें एक्स्ट्रा मिल गए, हमने चालान नहीं काटा। तो वो सेटिंग्स में भी कई जगह आप देखते हैं आमतौर पे इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि भाई आप ट्रैफिक को, पहले तो ट्रैफिक निकलना चाहिए ना। कि कई बार पुलिस वाले खुद ही गाड़ी को रोक देते हैं कि नहीं नहीं रोको रोको, ज़बरदस्ती। आपने देखा होगा चाबी निकाल लेते हैं। हालांकि ये बिल्कुल कानूनन बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि जैसे हम गाड़ी चलाते हुए क्या पूछते हैं कि क्या जो ट्रैफिक पुलिस वाला है मेरी गाड़ी से चाबी निकाल सकता है? तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता है। ऐसा कुछ करता है तो आप वीडियो बना करके या फिर उसके सीनियर अधिकारी को कंप्लेंट करते हैं तो वो सस्पेंड तक हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये गलत है। तो अब वही है कि समस्या जो है, इसका समाधान के लिए पुलिस को वहाँ पे मौके पर रहना भी बड़ा जरूरी है, खासतौर पर पीक आवर्स में। आप देखते हैं कि दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं तो चलो दिन भर आप न तैनात रहिए, वो बात समझ में आती है। लेकिन सुबह 7 बजे से लोग ड्यूटी के लिए निकलते हैं, सुबह 7 से 10 बजे तक, और शाम को वही है कि 5 से 8 बजे तक, मतलब मोस्टली 8 या 9 बजे तक आप समझ लीजिए ये पीक आवर्स है। तो कम से कम सुबह के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे ये तो आप ड्यूटी में आप तैनाती करोगे ना। तो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, जो मतलब जो ट्रैफिक वाले हैं, तो उनकी तैनाती करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी लापरवाही होती है, तो इस वजह से भी लापरवाही क्यों होती है? मतलब पैसे उनको कम मिल रहे हैं ट्रैफिक वालों को, या उनका मन ही नहीं होता काम करने का, या उनको लगता है यार रोज का ही ड्रामा है यार, कितना सुलझाऊं, लोग तो मानते ही नहीं है। हमें लग रहा है कि देखिए पैसा वाला इशू तो देखिए जो उनकी सैलरी है, जो स्ट्रक्चर है वो उसी के दरमियान होगा। उसको वो सरकार ही डिसाइड करती है, वही बढ़ाती है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे आपके कहने से प्राइवेट तो है नहीं कि चलो हमने यहाँ से वहाँ चले गए हमारी सैलरी बढ़ गई। तो उसमें ऐसा सिस्टम तो है नहीं। तो सैलरी वाला तो मैं नहीं मानता, सैलरी वाला। अब रहता है दूसरा जो आपने लास्ट में जो बात कही कि यार ये तो रोज़ का ही ड्रामा है,
ठीक ना। अब रोज़ कितना वो भी पजल हो जाते हैं यार, सुबह देखा। और लोग क्या है कि लोग भी नहीं मानते। जैसे मान लें कि अगर लोग भी इस चीज़ को मानते रहे, ट्रैफिक में चल रहे हैं, नहीं यार हम जैसे अब देखते होंगे कि आप गाड़ी चला रहे हैं एक लेन में, आपने कुछ नहीं, कोई वो नहीं करा, इंडिकेटर नहीं जला और तुरंत डायरेक्शन आपने बदल लिया, अचानक मतलब पीछे से 4 गाड़ियाँ रुक गई, फिर से वो जाम लग गया। तो लोगों को थोड़ा सा ट्रैफिक नियमों की जानकारी मतलब पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आप सोचिए, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखते होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, बड़े हाईटेक होते हैं, गलत जगह के कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देंगे। आप देखेंगे कि कोई किसी को बात करनी है फ़ोन पे तो गाड़ी मतलब बिल्कुल किनारे भी नहीं रोका, ऐसी जगह पे रोका जहाँ पे मतलब आपका टर्न होने वाला है, कहीं चौराहे पे यू टर्न या कोई टर्न है, पता चला कि टर्न वाली जगह पे गाड़ी रोक के बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है। आप कैसे टर्न लोगे? अब उसकी वजह से जाम लग गया। तो लोगों को वो सेंस ही नहीं है कई बार, वो उस तरह का मतलब कि भाई आप ट्रैफिक के नियम तो समझिए ना। और आप सोचिए कि कहीं भी कोई ट्रैफिक का इंडिया में कहाँ किसी को ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ किसी को कुछ बताया जाता है। लोग जानना भी नहीं चाहते और लोग बताना भी नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में क्लासेस होती हैं लेकिन लोग इंटरेस्ट ही शो नहीं करते। बताइए कितने लोग क्लासेज लेते हैं, बताइए कहाँ बताया जाता है। कम से कम इसीलिए क्या किया कि यहाँ पे एक बार नोएडा में हमें याद है अच्छी तरह, हमने स्टोरी भी की थी कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो बच्चों को सिखाना शुरू किया उन्होंने, कि बच्चे जब किसी अपने पेरेंट्स, नहीं कम से कम बड़ा होंगे तो करेंगे ही करेंगे, अपने पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि पापा आप क्यों गलत कर रहे हो ऐसा। तो जब बच्चे कहते हैं तो बड़ों पर बड़ा असर पड़ता है। तो बच्चों को कहते हैं कि देखो जी रेड लाइट है तो नहीं चलना है, आपको इस तरीके से चलना है। जेब्रा क्रॉसिंग, अब देखिए कि जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है लेकिन लोग कहीं से सड़क पार करने लगते हैं, तो उससे भी जाम होता है। और रेड लाइट, एक तरह से कहा जाए कि रेड लाइट जंप करना तो एक फैशन हो गया है। आप देखिए कि रेड लाइट लोग यूजुअली, मैं आईटीओ से होकर गुजरता हूँ दिल्ली में, रेड लाइट लोग ऐसे जंप कर रहे होते हैं जैसे कुछ नहीं है, ये तो एक रूटीन है। और आप सोचिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में पुलिस वाले नहीं होते, 7 बजे आप देखिए, 7 बजे तो कोई शिफ्ट ही नहीं होती किसी पुलिस वाले की, होती होगी तो वो मौके पर नहीं होते, आराम से रेड लाइट आप जंप कर रहे हैं। और वही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एक्सीडेंट्स का, क्योंकि लोग स्पीड से आ रहे हैं, लोग फॉलो नहीं कर रहे। और आप सोचिए कि दिल्ली में अगर मैं खासकर बात करूँ, रेवेन्यू की बात करूँ, तो कई सौ करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है ट्रैफिक पुलिस हर साल, मतलब अराउंड 100 करोड़ के आसपास तो था, एक फिगर थी। चलिए वो तो सरकार का है, वो उनका मकसद, मैंने एक स्पेशल सीपी से बात की थी, उनका कहना था हमारा मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को एजुकेट करना, कि भाई लोग एजुकेट हों, हमें कोई चालान करने में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। लेकिन इसके इतर आप देखिए कि कई ऐसी जगह पर है जहाँ पर रेवेन्यू तो जनरेट हो ही रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या इतनी कम है। दिल्ली की पॉपुलेशन देखिए आप, 2 करोड़ क्रॉस कर रही है, ट्रैफिक पुलिस है 5,000 10,000, ये तो फिर कैसे मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल, ये सही बात है। अगर आप मतलब किसी भी शहर में आप चले जाइए तो पता चलेगा कि आपको जो चौराहे, जो ट्रैफिक चौराहे होते हैं, तो उनकी संख्या कहीं पे 500 है, कहीं 100 है, मतलब जैसा शहर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे आधे से भी कम ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, तो भाई एक चौराहे पे आप सोचिए कि एक चौराहे पे एक अगर पुलिस वाले की भी ड्यूटी लगती है तो पूरा चौराहा नहीं संभाल सकता। भाई चौराहे पे चार साइड्स हैं, ठीक है। अगर बंदा यहाँ पे खड़ा होता है तो उधर से लोग निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, लेकिन लोग भी नहीं मानना जानते हैं कि भाई हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो लोगों की भी कमी है, लोग देखें कि नहीं यार कम से कम हमें इस चीज़ को फॉलो करें तो सबको सहूलियत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब पुलिस वाला अगर बीच में केवल खड़ा हो जाए, ट्रैफिक लाइट कई जगह खराब हो जाती हैं, कई जगह आमतौर पे देखें तो बहुत ज़्यादा जगह पे खराब भी हैं, तो एक ट्रैफिक वाला पुलिस वाला कैसे करेगा? तो कम से कम एक चौराहे पे 4 की ज़रूरत पड़ती है, वो भी नहीं है। तो मैन फोर्स की तो कमी है ही, तो वो एक वजह है ही। लेकिन पब्लिक की भी तमाम कमियाँ हैं, पब्लिक कहीं भी क्रॉस कर रही है, ये चीज़ कहीं रेल, आप देखिए कि जैसा आप बता रहे थे कि लोग का फैशन बन गया है, कई जगह लोग ज़बरदस्ती घुसे जाते हैं, पुलिस वाला रोक भी रहा है, कोई नहीं, अच्छा जी अगर रोक लिया, पकड़ लिया तो तुरंत किसी अधिकारी को फ़ोन करेंगे, किसी बड़े को, हमें तुम जानते नहीं, मैं डीजीपी का ये हूँ, तो मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मेरे चाचा ये हैं, मेरे चाचा वो हैं, मेरे पापा वो हैं, ठीक ना। कई बार आप देखते हो कई वीडियो भी वायरल होते हैं, कई आईपीएस के खासतौर पे, मेरे पापा जी तो डिप्टी एसपी तो कहाँ के हैं, बात कराओ तो बात कराने लगेंगे, तो उसमें भी पता चला कि इधर इतना टाइम आपका किल हो गया कि वहाँ और जाम लग गया। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, देखिए पुलिस को, ठीक है पुलिस अपनी जगह पर गलत भी है, सही भी है, जो भी है, लेकिन हमें भी सुधरने की ज़रूरत है, मेरा मानना है। हम सुधरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। कई जगह मैं देखता हूँ इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं, जैसे नैरो लेन्स हो गई, कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई जगह अर्ली मॉर्निंग्स में पुलिस कर्मी नहीं है। एक मैं देख रहा था, एक स्पेशल सीपी थे जो छापा मारते थे, वो जाकर देखते थे कि भाई कहाँ कहाँ पुलिस ऑफिसर्स है। अब मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वो गए तो उन्होंने देखा कि कई इलाकों में टीआई मौजूद नहीं है। आप सोचिए कि जो टीआई मौके पर होना चाहिए, जो पता लगा जी टीआई साहब कहाँ हैं जी, वो तो चौकी में रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी जगह गए टीआई साहब कहाँ हैं, वो दरअसल वो कुछ खाने गए हुए हैं। अच्छा जी, तीसरी जगह गए टीआई साहब कहाँ हैं, वो जी थाने गए हुए हैं, उनको काम है, कोर्ट में गए हुए हैं। यानी कि आप सोचिए कि बिना टीआई के, यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पूरी वो चल रही है। और
कितना आप जो कैलकुलेशन हर चौराहे की बात कर रहे हैं, यहाँ 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, वहाँ आप कई बार हम देखते हैं मौके पर पहुंचे तो एक भी नजर नहीं आ रहा होता। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, जो सीनियर, जिनकी जिम्मेदारी है, तो जैसा आपने बताया कि औचक निरीक्षण तो करते रहो ना यार, कि जब इतनी बड़ा इशू है तो आप भी एसी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, तो कम से कम औचक निरीक्षण, और हर महीने में कम से कम 2-3 बार आप करते हैं, 2 या 3 बार, तो अधिकारी अपने आप तैनात रहेंगे। लेकिन उनको भी आराम चाहिए तो भाई दूसरा भी आराम करेगा। वो तो होता ही है कि जब हायरार्की आप देखेंगे कि जो सीनियर मोस्ट पे जो बैठा हुआ है, जो आपका, जिसको आपकी रिपोर्टिंग है, अगर थोड़ा सा लेजी है, थोड़ा सा आराम करना चाहता है, तो फिर धीरे धीरे आदमी निचला, वो होता है ना कि फिर निचला वाला भी आराम करेगा, वो भी करेगा। देखिए नई दिल्ली इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री निवास है, जहाँ पर सारे हैं, वहाँ आप देखिए कितनी एक्टिव रहती है पुलिस। वहाँ जैम हो ही नहीं सकता। जहाँ पीएम चल रहा है वहाँ रूट आप देखिए क्या, कितने पुलिस वाले हो जाएंगे। मैं कई बार नई दिल्ली से निकलता हूँ, आप यकीन मानेंगे जहाँ पीएम रूट लगा होता है वहाँ कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगे होते हैं, जिनमें पैरामिलिट्री भी होती है, दिल्ली पुलिस भी होती है, ट्रैफिक भी होती है। मतलब एक जगह तो पूरी ताकत झोंक दी आपने जहाँ मतलब एक साइकिल वाले को भी खड़ा नहीं होने देगा, और एक जगह कम से कम 2000 व्हीकल फंसे पड़े हैं, उनका कोई। मैं तो इसको थोड़ा सा घुमा के समझता हूँ इस चीज़ को। जब भी वीआईपी ड्यूटी, अक्सर ऐसा लगता रहता है पूरे दिल्ली ही नहीं, आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, कोई वीआईपी आ रहा है, कोई पता चला कि वहाँ के डीएम साहब आ रहे हैं किसी अवसर, पूरा रास्ता खाली करा दिया जाता है, लोगों को साइड, इवन एम्बुलेंस भी फंस जाती है, एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है, जो बड़ा गलत है। असल में इसमें कमी क्या है कि सिस्टम में ही कमी है। आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि चीज़ें अगर स्मूथली चलती रहें, तो कभी वीआईपी विजिट होगा तो इतना ज़्यादा सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते हैं कि एक वीआईपी आ रहे हैं तो पता चलता है कि 5 घंटे पहले से उस रूट को पूरा बंद कर दिया जाता है। आप अभी नोएडा में भी कुछ दिन पहले की बात है, गृह मंत्री आए हुए थे, तो आपने देखा होगा कि पूरा रूट ही, मतलब यहाँ से लेकर एक्सप्रेस वे तक, मतलब जो दिल्ली का पॉइंट है और नोएडा का पॉइंट है, ग्रेटर नोएडा का, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया गया था। मतलब पूरे दिन भर के लिए, जब तक सुबह आना था, शाम तक आना था। तो भाई ये क्या जरूरत है यार, पब्लिक कहाँ जाएगी? तो पब्लिक दूसरे रास्ते पर, वहाँ जाम लगेगा, तमाम ये दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा सिस्टम बनाइए ना कि जब इस तरह की चीज़ें हो तो आपके पास आसानी से चीज़ें हो जाए। टाइम पे अगर डेली अगर ये प्रैक्टिस में रहेगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डेली प्रैक्टिस में सब चीज़ें होती नहीं है। तो जब भी कोई वीआईपी आता है, अक्सर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस फंसी है, ऐसा होता है, लोग, किसी की डेथ हो जाती है, एम्बुलेंस फंसा रहता है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट केसेज आते हैं। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। इसको सुधारने के लिए वही है कि हर जिले का हर अधिकारी, जिसकी जितनी जिम्मेदारी है, वो औचक निरीक्षण करे, वहाँ की चीज़ों को चेक करे कि कब कब हो रहा है, कभी भी किसी भी टाइम पे जो उसका बनता है। तो कम से कम महीने में यार 2-3 तो आप कर सकते हो ना, 2-3 भी कर ले तो ये चीज़ें स्मूथली चलेगी। पता चला साल भर में कभी आपने एक बार आपकी नींद खुली तो फिर क्या होगा? जैसे आपने बताया कि कभी कभार करते हैं तो नहीं होगा, चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। तो दोस्तों हमने ये बताने की इसमें कोशिश की कि ट्रैफिक जैम में तो पूरी, मतलब दिल्ली क्या, हर जगह के लोग फंसते हैं। तो अगर ट्रैफिक जैम में फंसे हो तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, जो भी उनका नंबर है वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन कम से कम दीजिए कि यहाँ जैम लगा हुआ है, यहाँ आप किसी को भेजिए। क्योंकि वो क्या होता है, वो जो कॉल होती है वो ट्रांसफर होती है लोकल पुलिस स्टेशन को, और साथ में वो ट्रांसफर होती है ट्रैफिक को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है। अब जिसकी जिम्मेदारी होगी वो आएगा मौके पर। क्योंकि मैंने देखा कि 99% अगर पुलिसकर्मी खड़े हों तो शायद दिक्कत नहीं होती। सुनील भाई, बिल्कुल, ये तो है ही। और कई बार लोग जाम में फंसे रहते हैं, तो जैसे आपने कहा कि पुलिस को कॉल करे, कई लोग सोचते हैं कि हम क्यों करें, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, वो करेगा, कोई बात नहीं, कोई तो करेगा ना, हमें क्या टेंशन है, कोई तो करेगा। किसी को तो दिलचस्पी होगी, किसी को जल्दबाजी, हमसे सोचेगा हमें तो जल्दी है, लेकिन उसको हो सकता है ज़्यादा हो, वो करेगा ना, मैं तो आराम से बैठा हूँ जी। तो ऐसा भी होता है कई बार, वो चीज़ें मतलब बड़ी लंबी खिंच जाती है। तो बिल्कुल करना चाहिए और तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिए, और खुद भी थोड़ा सा एफर्ट करिए कि भाई हमें कैसे निकलना है, और नियमों का पालन करिए कि अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से जाम हो तो थोड़ा सा आप ही पीछे हट जाइए। एक जगह मैंने एक बोर्ड देखा था जहां पर था कि यहाँ पर ई रिक्शा नहीं चल सकती, और वो सबसे ज़्यादा ई रिक्शा चल रही थी। वो तो ये तो अपना कल्चर ही है चिराग भाई। आप जहाँ देखेंगे ये काम नहीं करना, आप लिखा रहेगा, जैसे फिल्म सिटी से जहाँ हम लोग आते हैं, ये 1 वे है कि केवल उधर से ये आज तक के ऑफिस की तरफ जा सकते हैं, इधर से नहीं जा सकते। लेकिन देखिए दिन भर में कितनी बार जाते हैं, और मैं ही कई बार फंस गया हूँ गाड़ी लेकर के वहाँ पे। तो एक बार एक से बहस भी हो गई, हमने कहा वो 1 वे लिखा हुआ है तो कहाँ लिखा है, दिखाओ चल के। अब उसको हम जाके दिखाएं भाई कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी टशनबाजी है, वो मानने को तैयार नहीं। तो फिर चौकी बुलाए, चौकी वाले को तो बेचारा हटवाए किसी तरह से। तो कहने का मतलब है ये बेसिक दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को हमें ठीक करना है, और तभी हम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। खुद भी अवेयर रहें। ट्रैफिक पुलिस अगर गलती करती है तो आपके पास नंबर्स भी होने चाहिए, जो कंसर्न ट्रैफिक जो एरिया के जो हेड हैं उनके नंबर्स होने चाहिए। एटलीस्ट आप, ठीक है, हर थाने का तो नंबर नहीं रख सकते, लेकिन जोन का नंबर रखिए ताकि वहाँ इन्फॉर्मेशन फ्लोट कीजिए, ताकि अगर इस तरह के जैम हो तो आप बचें। या कई बार ऐसे हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड फंस जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, तो उनको हम निकाल सकें। ये एक मुझे लगता है एक आम नागरिक, हर किसी की जिम्मेदारी है। वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।